अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सर दर्द के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों में। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो पेन किलर लेके इसको ट्रीट कर लेते हैं, या एक्स्ट्रा वाटर पी के, या रेस्ट करके। बट ये कॉमन साइन होता है कि जो पेशेंट है जिसको सर दर्द हो रहा है वो किसी न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक या किसी डॉक्टर को गो थ्रू करे, बिकॉज इट कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन, मतलब अगर आपकी सिचुएशन है तो ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सर दर्द होता है, और अब ज़रूरी नहीं कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में उनका सर दर्द हो, कोई आम सी बात हो, ठीक है ना। अक्सर वैसे ही हो जाता है कि सर दर्द हो जाता है मौसम सीजनल चेंजिंग की वजह से भी। बट अगर तो मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन है तो इट मे बी द साइन ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर। अब ये नहीं है कि आपको हल्का सा सर दर्द हुआ तो आप लोग ये कहते हैं कि जी ब्रेन ट्यूमर हो गए। बहुत सीरियस कंडीशन में अगर हम जाएं तो ये रेफर करता है कि हेडेक जो है वो जस्ट कोई ब्रेन में ट्यूमर है उस वजह से हो रहा है। तो कुछ हम टाइप्स आज डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेडेक। तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। मेन जो है, एक प्राइमरी हेडेक होती है और एक सेकेंडरी हेडेक होती है। जो प्राइमरी हेडेक होती है ना, वो कोई सी अंडरलाइन डिजीज की वजह से नहीं होती है, जस्ट वैसे ही मतलब जैसे मैंने को बताया कि सीजनल चेंजेस वगैरह या किसी टेंशन की वजह से जो हेडेक हो जाता है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी हेडेक में, क्योंकि इसका कोई डिजीज नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक होता है ना, वो किसी डिजीज की वजह से हो रहा होता है। और हम आगे फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हेडेक्स हैं जो कि आपकी प्राइमरी हेडेक्स हैं, और कौन सी आपकी जो हेडेक्स हैं कौन सी ऐसे डिजीजेज हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी हेडेक होता है। कि कौन कौन सी ऐसी हेडेक्स होती हैं जो आपकी प्राइमरी में आ जाती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन्स आ जाते हैं। जो टेंशन हेडेक्स होते हैं वो हमारे पास रन करते हैं हमारे फोरहेड में, ठीक है। और इस हेडेक की वजह से हमारे काम में कोई रुकावट नहीं होती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस हेडेक में ही अपना जो काम है, अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो सर दर्द है ये आपको सोने में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। तो जो माइग्रेन है, ये हमारे पास थ्रॉबिंग होता है और बहुत कॉमन होता है, वन साइडेड भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली वन साइडेड ही होता है। इसमें भी यही होता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, पेशेंट जो है वो रेस्ट कर ले तो उसका जो सर दर्द है वो ठीक हो जाता है। कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती है। जिस पेशेंट उसको जस्ट थ्रोबिंग और सिकनेस फील होती है कि उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, अदरवाइज कोई सीरियस इशू नहीं होता। तो ये थी हमारे पास कुछ प्राइमरी हेडेक। इसमें हमारे पास क्लस्टर हेडेक्स पे आ जाते हैं कि समटाइम हमारे जो ब्रेन होता है ना वो कवर्ड होता है, एक सपोर्टिंग उसको स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर उसमें कोई मैस फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेट कर गई है आपकी जो कवरिंग है ब्रेन की, तो उस वजह से जो सर दर्द होता है वो भी हमारे पास क्लस्टर हेडेक उसको कहते हैं, और वो प्राइमरी हेडेक्स में आ जाते हैं, नॉट अ सीरियस कंडीशन। आप थोड़ी सी रेस्ट लें और कोई थेरेपीज वगैरह परफॉर्म करवाएं, आपका जो हेडेक होता है वो ठीक हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी हेडेक्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो आपको कॉज करवाती हैं। हेडेक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं उसके अंदर आपकी पेन किलर या किसी भी मेडिसिन का जब हम ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं उस वजह से भी जो हेडेक्स होते हैं वो भी प्राइमरी हेडेक होते हैं। यूजुअली बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो हर चीज़ के लिए पेन किलर यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप लोग उस पेन किलर को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आप लोगों ने कर लिया है तो आपको जो है वो हेडेक फील होता है, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी हेडेक्स में ही आ जाता है। इसके अलावा एक्सर्शनल हेडेक भी होता है, आप लोगों की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, मीन्स आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड होता है। ये जो हेडेक होता है ये तब कॉज होता है जब आप कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करते हैं या कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं, लाइक रनिंग, वॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग। तो उस वजह से भी जो सर दर्द होता है वो आपको जो है वो हमारे पास एक्सर्शनल हेडेक आ जाता है, और प्राइमरी हेडेक है, कोई इतनी सीरियस कंडीशन नहीं होती है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो इस हेडेक को कॉज कर रही हैं। कॉजेज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेकेंडरी हेडेक्स है वो क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो आपका सेकेंडरी हेडेक जो है वो कॉज कर रही हैं। तो जो सेकेंडरी हेडेक होते हैं ना वो किसी डिजीज़ की वजह से हो रही होती हैं। सबसे पहले जो डिजीज़ आ जाती है वो होती है आपकी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं आर्टराइटिस, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोगों की जो आर्टरीज होती हैं जो आपकी आइज़ के पीछे और जो आपके स्कैल्प पे रन कर रही होती हैं वो इन्फ्लेमेट कर जाती हैं,
यूजुअली आप लोगों की जो टेम्पोरल आर्टरी होती है, जो यहाँ से पास कर रही होती है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए और आपको सर दर्द जो है वो वर्स होता जाए, जब आप कोई चीज़ च्यू करते हैं या आप लोग जब अपनी हेयर को कॉम्ब करते हैं, तो ये होता है कि अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं उसका करवा रहे हैं, कोई सीरियस कंडीशन है, तो आप लोगों को आई लॉस हो सकता है, आपकी जो आई साइट है वो लॉस हो सकती है इस डिजीज की वजह से, जो कि आपको सेकेंडरी हेडेक जो है वो कॉज कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर का। कॉमन कॉज होता है हेडेक का, ठीक है। ये जब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं तब प्रेजेंट होता है, वर्स हो जाता है जब आप लोग बैठते हैं, जब आप लोग खांसी करते हैं या स्नीज करते हैं तो भी ये वर्स हो जाता है। ना तो ये कम होता है, ना ही रुकता है, और ना ही ये डिसअपियर होता है। तो ये कुछ थी हमारे पास सेकेंडरी। इसके अलावा भी बहुत सी ओवरलाइन डिजीजेज होती हैं जो आपके आपकी सेकेंडरी हेडेक को कॉज कर रही होती हैं। मेन जो थी वो ये थी, और बहुत सारे ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्राइमरी हेडेक को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे अब हम जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू था कि कौन कौन सी हेडेक्स की टाइप होती हैं और जो मोस्ट कॉमन यूजुअली जो होते हैं वो थे, तो वो मैंने आपको आज बताया है। और कॉजेज जो हम इसके डिस्कस करेंगे वो ये है, नंबर 1 आ जाती है हमारे पास अल्कोहल की या कोई सी गैस की कंजप्शन, लाइक हीटर जब आप लोग ऑन करते हैं तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को हेडेक जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लोग अल्कोहल की इनटेक करते हैं उनको भी हेडेक जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। और कोई बॉडी फ्लूइड है, मीन्स डिहाइड्रेशन है, इट ऑल्सो कॉजेज योर हेडेक। तो कुछ ब्रेन इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग अराउंड योर ब्रेन एरिया भी, वो हमारे पास सीरियस कंडीशंस में आ जाती हैं, सीरियस कॉजेज हैं जो कि आपके हेडेक को प्रोड्यूस कर रही हैं। ब्लीडिंग हो रही है आपके जो आई के अराउंड रीजन है, या आपका जो सर मतलब आपका जो ब्रेन है उधर कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपके जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है अराउंड ब्रेन उनमें कोई इशू आ गया है, वो इन्फ्लेमेट कर गई है, वो मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है उनके अंदर, या कोई आर्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही थ्रोबिंग एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये सब कॉजेज हैं जो आपके हेडेक को प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन शुड यू बी वरीड अबाउट योर हेडेक, ठीक है। तो आप लोग अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोगों से, आप लोगों के साइंस एंड सिम्टम्स पूछते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जो हेडेक है वो किसी सीरियस या अंडरलाइंग डिजीजेस की वजह से हो रहे हैं, बट जो भी डॉक्टर और नर्स वगैरह होते हैं ना, वो आपसे आपके साइंस एंड सिम्टम्स पूछते हैं जस्ट टू इन्वेस्टिगेट कि आप लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो कौन सी डिजीज से मैच कर रहे हैं, या कोई डिजीज नहीं है तो आपको वो बताएं कि इस वजह से आप लोगों का जो हेड है वो पेन कर रहा है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो यूजुअली ये क्वेश्चंस करते हैं, या जो नर्स होती हैं, कि क्या आप लोगों को पास्ट 3 मंथ्स में कोई इंजरी पेश आई आप लोगों की ब्रेन में, या आप लोगों की स्पीच या बैलेंस के दौरान आप लोगों की जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है, या आप लोगों के जो हेडेक हैं वो जब आप लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब आपका जो हेडेक है वो इंक्रीज हो जाता है, या अगर आप लोग कोई अगर आप लोगों को हाई टेम्परेचर है या फीवर है तो क्या आपका जो हेडेक है वो उससे भी कंप्लेन होता है। तो ये लिए कुछ सवाल होते हैं जो डॉक्टर जो है वो यूजुअली करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि आप लोगों की जो हेडेक है वो कौन सी कैटेगरीज में आती हैं। What is the summary of this whole video? The summary of this whole video is that migraine, tension, headache, and medication overuse are all very common headache that occur in more than one population. But if you're having an underlying disease, any injury or brain infection, you must consult your doctor. You won't get rid of these headache by using painkiller. You should consult your doctor. He or she will support you to fight against your headache and stop using much painkiller. And remember one thing, headaches are likely less common in those who pay attention to their posture, have plenty of sleep, have plenty of water, and pay attention to their core muscles, which may include your abdominal muscles and your back muscles, and have a regular or proper diet, and stress level is maintained. So these are the persons who are less likely to have headaches. So don't use painkiller. You must consult your doctor for furthermore. Thank you.